So life table is a presentation of summary of the mortality experiences of a community during a given period in the form of a table. एक टेबल के अंदर हम यह पता करते हैं कि किस एज के ग्रुप के लोग कितने साल तक जिए और जिन्होंने एक गिवन पीरियड के अंदर वो कितने साल जिए, कितने साल मर गए, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी रही, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रही, इन सबको मॉर्टेलिटी एक्सपीरियंसेस को हम जिन्होंने सेम मॉर्टेलिटी एक्सपीरियंसेस किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल ने एक्सपीरियंस की हो उसको हम लाइफ टेबल के अंदर स्टडी करते हैं. ठीक है. सो इट इज़ अ बेसिकली द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ कोहर्ट. किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं कोहर्ट, जिन्होंने लाइफ टेबल के अंदर सेम टाइम पे पैदा हुए और उन्होंने सेम मॉर्टेलिटी कंडीशंस एक्सपीरियंसेस की, तो उसको हम लाइफ टेबल में स्टडी करते हैं. सो इससे हमको इसके क्या यूज़ हैं तो ये हम समझते हैं कि इससे क्या होता है. एक्चुअली कंप्यूट रेट ऑफ प्रीमियम फॉर पर्सनस ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप यूजिंग लाइफ टेबल. ठीक है. इट हेल्प्स टू एक्सेस द एक्यूरेसी ऑफ सेंसस फिगर्स. ठीक है. हम एक्सेस कर सकते हैं डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन को पता कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. तो इसकी ज़रूरत क्यों है, तो ये सब इसके यूजेस हैं. इट एनेबल्स टू एक्सेस द इंक्रीज इन द लाइफ स्पैन ड्यू टू न्यू साइंटिफिक इन्वेंशन, sophisticated medical treatments and improved medical conditions, and estimation of migration can be made also from life table. ये इसके uses हैं. Okay. Now we are going to talk about steps. क्या हैं, क्या क्या कॉलम्स हैं उनको लाइफ टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. सो फर्स्ट कॉलम है एज एक्स. सो एज एक्स को हम यहाँ से समझ सकते हैं एज इन ईयर्स की, हम कहाँ तक की एज को हम स्टडी कर रहे हैं. जैसे कि हम मान लिया 25 ईयर्स तक हम कोहॉर्ट लेते हैं और वहाँ तक हम देखेंगे कि कितने लोग सर्वाइव किए, कितने लोग वहाँ तक जिए और कहाँ तक वो मर गए, किस एज इंटरवल तक वो सर्वाइव किए. सो सर्वाइवरशिप फंक्शन सेकंड कॉलम जिसको बोलते हैं हम LX, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स एट द एग्जैक्ट एज ऑफ X ईयर्स. जैसे हम मानते हैं कि 25 हम लेते हैं. सो डिनोट्स द नंबर ऑफ पर्सन हु सर्वाइव टू द मोमेंट ऑफ अटेनिंग एज X ईयर्स. ठीक है. ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है एक्स का. अब थर्ड कॉलम आता है नंबर ऑफ डेथ्स इन द एज इंटरवल x+1. सो कितनी डेथ हुई साल तक. हम मान रहे हैं कि 25 साल तक हम एक इंसान जी रहा है या उसको कोहॉर्ट के लोग ये 25 ईयर्स तक अटेंड कर रहे हैं, उस तक और उससे ज़्यादा 25+1 के बीच में कितने लोगों की डेथ हो गई, यानी 25 और 26 के बीच में कितने लोगों की डेथ हो गई, उसको हम पढ़ते हैं इस एज इंटरवल में, जिसको थर्ड कॉलम बोलते हैं, विच इज़ DX. That is number of persons among LX persons who die before reaching the age x+1. इसको निकालने का फॉर्मूला होता है DX = LX - LX+1. ठीक है. मान लीजिए 25 ईयर्स और 26 के बीच में, 25 से 26 के बीच में कितनी डेथ्स हुई उसको बोलते हैं DX. उससे पहले आप रेडिक्स को समझ लीजिए. रेडिक्स क्या होता है L0. जनरली हम कन्वेंशनली हम बात करते हैं उसको 1 लाख कंसिडर किया जाता है. ओके. रेडिक्स क्या होता है. रेडिक्स ऑफ अ लाइफ टेबल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सर्वाइवर एट द बिगनिंग ऑफ द टेबल. हम कंसिडर कर सकते हैं रेडिक्स को 1 लाख. दैट इज़ कि हम मानते हैं कि हमारे पास जब हम टेबल को स्टडी करते हैं तो हमारे पास जो सर्वाइवर्स हैं वो 1 लाख हैं, उसको बोलते हैं रेडिक्स. ठीक है. अब हम बात करते हैं, इधर आ जाइए, फोर्थ कॉलम में प्रोबेबिलिटी फॉर अ पर्सन सर्वाइविंग एट द एज एक्स टू डाई बिफोर x+1 ईयर्स. यानी कि उन लोगों की प्रोबेबिलिटी जो एज एक्स तक तो जिए और x+1 से आने, मतलब जो इंसान 25 का था वो 26 तक आते आते उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं QX. तो वो QX इज़ अ प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी क्या है उस पर्सन की जो सर्वाइविंग एट द एज एक्स विल डाई बिफोर x+1 एज ईयर्स तक. दैट इज़ QX = DX डिवाइडेड बाय LX. DX क्या हो गया, जो x+1 से आने तक जिनकी डेथ हो जाती है उनको रखेंगे न्यूमरेटर में और LX हो जाएगा जो हमने सर्वाइवरशिप फंक्शन लिया है. तो टोटल में से अगर हम इतने लोगों की डेथ निकालनी है तो हम DX ऊपर रखेंगे. तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है. ठीक है. ये आपको समझ में आना चाहिए एज अ कंसेप्ट. सो आपको पढ़ भी सकते हैं इधर. इट्स अ प्रपोर्शन ऑफ पर्सन डाइंग बिटवीन द एज ऑफ x एंड x+1 टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सर्वाइविंग एट द एज ऑफ x ईयर, दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एज इंटरवल. ठीक है. अब हमारा फिफ्थ कॉलम क्या है. फिफ्थ कॉलम है प्रोबेबिलिटी फॉर अ पर्सन सर्वाइविंग एज x ईयर टू सर्वाइव अप टू x+1 ईयर्स तक. यानी प्रोबेबिलिटी फॉर अ पर्सन सर्वाइविंग एज x ईयर्स टू सर्वाइव अप टू x+1 ईयर्स. तो हमें पहले तो डेथ्स की निकाली. अब हम निकालना है कि जो ऐसे कितने लोग हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है उन लोगों की जो x ईयर्स तक जिए और x+1 ईयर्स तक भी सर्वाइव कर गए. तो उनको निकालने का फॉर्मूला होता है PX, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर अ पर्सन एज x ईयर्स टू सर्वाइव अप टू x+1 ईयर्स. तो इसका फॉर्मूला होगा PX = 1 - QX. ये तो हम डेथ्स की निकाल देंगे, तो 1 में से माइनस करेंगे तो ये तो
मतलब वो होंगे ना जो सर्वाइव कर गए, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, जब क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, ये चीज़ नहीं गिवन होती, तो हम इस फॉर्मूले से भी px को निकाल सकते हैं, दैट इज़ lx + 1 डिवाइडेड बाय lx, यानी जो लोग lx क्या हुए जो सर्वाइव करे x + 1 तक, और lx क्या हुआ जो एज इंटरवल के टोटल लोग हैं, ठीक है। हम ये निकाल सकते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ द पर्सन सर्वाइविंग अप टू x + 1 ईयर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एट द एज ऑफ x ईयर्स, ठीक है। अब देखिए 6 जो कॉलम है, नंबर ऑफ पर्सन लिव्ड इन एग्रीगेट इन द एज इंटरवल, यानी इतने कौन से लोग हैं, इतने मतलब कितने पर्सन हैं एग्रीगेट जो x और x + 1 ईयर्स तक जिए हैं, है ना। तो उनको बोलते हैं कैपिटल LX, कि आपको याद रखना है, नंबर ऑफ पर्सन लिव्ड इन द एग्रीगेट इंटरवल x + 1। सो LX = LX + 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड बाय 2 इसलिए किया है कि जैसे मान लीजिए कि 25 ईयर्स तक 50 लोग जीते हैं और 26 ईयर्स तक 45 लोग जीते हैं, तो मतलब जो इसको जो यहाँ पर हैं वो लोग यहाँ पर भी तो हैं, तो उनको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ पीपल निकल के आ जाएंगे, क्योंकि तो 2 बार कंसिडर हो जाएगा ना, इसीलिए इनको डिवाइड बाय 2 किया है। फिर हम देखते हैं 6 हो गया। 7th कॉलम में देखेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बाय द कोहॉर्ट एट एंड अबव द एज x ईयर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो कोहॉर्ट है वो जैसे एक इंसान कोई 20 साल तक जी रहा है, कोई 21 साल तक जी रहा है, तो उस कोहॉर्ट के अंदर कितने हर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए एक कोहॉर्ट के अंदर, जिसको TX भी बोला जाता है। तो हम देख लेते हैं, TX = नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बाय द कोहॉर्ट एट एंड अबव द एज x। इसका फॉर्मूला होता है LX, दैट इज नंबर ऑफ पर्सन जो हमने ऊपर पढ़ा था, एग्रीगेट इंटरवल LX + 1 LX + 2। और TX + 1 क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बाय द कोहॉर्ट आफ्टर द x + एज, मतलब x के बाद, मतलब 25 साल के बाद तक भी कितने लोग जिए, तो होता है TX - LX, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब जो लोग एज कितने साल तक लोग, हर एक इंसान की कितने साल तक वो जिया, नंबर ऑफ ईयर्स माइनस LX, कितने पर्सन x + 1 तक जिए इन एग्रीगेट लेवल पर, ठीक है। और लास्ट जो कॉलम होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, जिसको E0x से भी E0x से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हेयर एक E0x इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ बोलते हैं। सो E0x = TX डिवाइडेड बाय LX। तो TX हमने पढ़ा था कि कितने टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं, कोहॉर्ट ने x ईयर्स तक जिए, डिवाइडेड बाय LX, ठीक है, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स एट द एज x, ठीक है। इट गिव्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन ऑफ एज x इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव अंडर द एग्जिस्टिंग मॉरलिटी कंडीशन। अब हम क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम अजम्पशन देख लेते हैं, क्या अजम्पशन है। सो फर्स्ट अजम्पशन हम देखेंगे कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन ऑन द कोहॉर्ट। इट मीन्स दैट मतलब एमिग्रेशन और इमिग्रेशन का इस पर कोई प्रभाव नहीं देखा जाता। हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि जितनी भी डेथ्स हो रही हैं कोहॉर्ट में, जो रिडक्शन हो रहा है पीपल का, वो सिर्फ डेथ्स की वजह से हो रहा है। सो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन का इफेक्ट हम नहीं मानते हैं। सेकंड है, द साइज ऑफ कोहॉर्ट बिगिंस विद अ कन्वीनियंट फिगर, इट इज़ कन्वेंशनली 1 लाख, यानी हम स्टार्टिंग में ये मान के चलते हैं कि हमारे पास कोहॉर्ट में 1 लाख पीपल हैं, क्योंकि हम हाइपोथेटिकल है ये, तो हम ये खुद ही कंस्ट्रक्ट करके स्टडी करते हैं। सो डेथ्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ईच एज इंटरवल, जो डेथ्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि आपको ये एस्टिमेट फाइंड आउट करने हैं, जिसमें हमको ये एज x और ये x + 1 ये गिवन है, LX गिवन है, ठीक है। मान लो ये गिवन है, कई बार ये गिवन भी नहीं होता, तो हम अदर फॉर्मूलेज जो हमने पढ़े हैं उससे हम निकालते हैं। सो हमारे पास ये सब कुछ गिवन है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने देखो क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है, जैसे हमको अब हम निकालना है DX एट 40 एज पे, कि एट 40 एज पे कितने लोगों की डेथ हो गई। ये वाला एट 41 पे तो हमको गिवन है। सो हमने पढ़ा था DX निकालने का फॉर्मूला होता है LX - LX + 1। सो हमको LX गिवन है, LX कितना गिवन है, ऊपर देखिए 10645, और L41 भी गिवन है 1045, इनमें माइनस कर देंगे D40 की। सो D40 हमारे पास आ गया है 102। सो इतने लोग हैं जो 40 इयर्स की उम्र में हैं, डेथ्स हो चुकी है, जो x प्लस एज 40 इयर्स तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब हम PX निकालेंगे, पूछा है कि अब PX 40 निकालो, तो PX का फॉर्मूला पढ़ा था हमने LX + 1 डिवाइडेड बाय LX, और एक और पढ़ा था 1 - QX। सो अभी हमें QX गिवन नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे LX + 1 डिवाइडेड बाय LX, तो L41 डिवाइड बाय L40। सो L41 हमको गिवन है इतना 1045, ये सो क्वेश्चन से पुट किया, ये आंसर आ गया। और इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। DX = 1 - Q, PX = 1 - QX। तो पहले हम QX निकालेंगे। QX क्या होता है, DX डिवाइडेड बाय, यानी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कितने लोग मर गए, मरने वाली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे डेथ्स की, एंड सो DX डिवाइडेड बाय LX। तो D40 निकाला, D40 डिवाइड बाय L40। तो D40 हमने अभी निकाला था 102 यहाँ रख दिया, और L40 हमको गिवन है, तो ये सो दोनों का जो है सेम ही आता है।
Q40 आ गया, सो उससे हम P40 निकालेंगे। इससे भी निकाला 0.9905 आंसर आया, और इससे भी इस फॉर्मूले से सेम। अब हम निकालेंगे P40 आ गया। फ्रॉम दिस कॉलम हम देखेंगे हमने dx निकाल लिया, d40 निकाल लिया, P40 निकाल लिया। अब हम निकालेंगे P41। P41 निकालने से पहले हम निकालेंगे Q41 का फॉर्मूला होगा d41 डिवाइडेड बाय स्मॉल l41। ये हमको गिवन है, ये भी गिवन है, इससे ये आ गया Q41 आ गया, तो P41 भी आ जाएगा 1 माइनस Q41, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है, ये हो गया Q40 भी निकाल लिया, Q41 भी निकाल लिया। अब L40 कैसे निकालेंगे? स्मॉल एल एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2, L40 प्लस L41 डिवाइड बाई 2, ये गिवन है, ये भी हमको क्वेश्चन गिवन था, आंसर ये आ गया। अब L41 निकालने का फॉर्मूला भी वही निकालना है, L41 LX माइनस हाफ DX, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्योंकि हमको L42 नहीं गिवन है, हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये इसका सेकंड फॉर्मूला है। L41 हमने रख दिया माइनस हाफ D41, तो D41 हमको गिवन था 169, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। आंसर आ चुका है। ये हमने आपको दिखाया था। 2 फॉर्मूले होते हैं LX के, नंबर ऑफ पर्सन लिव्ड इन एग्रीगेट द एज इंटरवल LX x+1। अब हमको क्या निकालना है? TX। अब हमको निकालना है, ये सब निकल गया। अब हमको TX 40 पे तो गिवन है, और हमें TX 41 निकालना है। हम देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। TX प्लस 1 डिवाइड बाई TX माइनस LX, तो T41 निकालना है, T40 हमें गिवन है, L40 हमने ऊपर निकाल ही लिया है। बस एज पर द फॉर्मूला हम इसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब हमको निकालेंगे एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी TX डिवाइडेड LS, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 40, T40 डिवाइड बाई L40, ये हमने निकाल लिया, T40 L40 निकाल लिया, 18.20, और E041 हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी 17.37। इतने ईयर्स तक लोग इतने ईयर्स तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो रही है। एट 41 पे देखते हैं और 40 पे देखते हैं। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन के हिसाब से समझ आया होगा, एंड आप इसका नोट्स बना लीजिए और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और फॉर्मूलाज को कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के अगर आप पढ़ेंगे तो ये लाइफ टेबल वाला जो चैप्टर है डेमोग्राफी का, वो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड कॉमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी होती है, देन आई विल सॉल्व इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।